अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, खुदा से ये दुआ है कि अल्लाह किसी को ऐसी औलाद ना दे जो बड़ी उम्र के अंदर अपने वालिद को फंसा के खुद बाहर घूमती फिरती हो, बाहर जाके याशियाँ करती हो, बिज़नेस टूर करती हो। खुदा ऐसी औलाद से बचाए। नाज़रीन, चौधरी परवेज़ इलाही की बात कर रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही किस कंडीशन के अंदर से गुजर रहे हैं और वो अभी इस चीज़ के लिए एग्री भी हो गए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तरीके इंसाफ से अपनी जान छुड़ाएंगे। लेकिन उनके पाँव की जो बेड़ियाँ बना हुआ वो चौधरी मोनस इलाही है, जो उनका बेटा है, जो उन्हें पाकिस्तान के अंदर फंसा कर खुद यहाँ से बाहर आ गया। ये मेरे अल्फाज हैं, ये चौधरी परवेज़ इलाही के अल्फाज हैं कि मोनस ने मुझे जो है वो फंसा दिया है। और पहले भी उनका एक बार गिला शिकवा वो कॉल की रिकॉर्डिंग आई थी कि जिसके अंदर उन्होंने कहा था मोनस ने मुझे यहाँ कहाँ ला के फंसा दिया है, तरीके इंसाफ के अंदर मेरी कोई औकात ही नहीं है, सदर बन गया हूँ लेकिन बराए नाम मुझे कोई पूछता तक नहीं है। तो नाज़रीन, यही वो मोनस इलाही है जो अभी अपने वालिद के जेल के अंदर होने के बावजूद वो स्पेन के अंदर बिज़नेस टूर के ऊपर है या फिर वहाँ पे अपना बिज़नेस जो है वो डेवलप कर रहा है और वहाँ पर काफ़ी पीते हुए वो अपनी पिक्चर्स बना के सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर रहा है। और यहाँ पाकिस्तान के अंदर उसका बूढ़ा बाप कभी उसे सड़कों के ऊपर घसीटा जा रहा होता है, कभी जेल के अंदर डाला जा रहा होता है और कभी वो अपनी ज़मानत के लिए अदालतों के चक्कर लगा रहा होता है। हालांकि आज से 2 रोज़ कबल ही चौधरी परवेज़ इलाही ने एक दरख्वास्त दी हुई थी ज़मानत की और साथ में दूसरी दरख्वास्त दी थी कि उनके साथ जेल के अंदर सलूक अच्छा नहीं हो रहा, मतलब उनको कमरा अच्छा नहीं दिया जा रहा, वहाँ पे पंखा नहीं है और जो कमरा है उसके अंदर कीड़े मकोड़े हैं वहाँ पे। तो ये सिचुएशन उन्होंने डिस्क्राइब की थी और ये कहा कि मैं 2 टाइम का सीएम हूँ, मेरे साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो अदालत के अंदर जब ये गए तो उनकी हालत वाकई में काफ़ी जो है वो डाउन की हुई थी और वहाँ पर उन्होंने जब ये गिले शिकवे किए तो जज साहब ने बुलाया जेल काम को कि आप बताएं कि चौधरी परवेज़ इलाही के साथ आपका सलूक किया है, वहाँ पे क्या आपने इन्हें सहूलियात मुयसर मतलब नहीं इन्हें दी, जो पंखा वगैरह है, कमरे की सफाई। तो उन्होंने कहा जी जनाब, तमाम की तमाम सहूलियात हमने इन्हें जो है वो मुहैया की हुई हैं। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही ने दिलचस्प अंदाज के अंदर इसके ऊपर बात करते हुए, तबसरा करते हुए कहा कि चीज़ें तो सारी मौजूद हैं लेकिन सिर्फ फ़ोटो सेशन के लिए फ़ोटो बनाते हैं, किसी को भेजते हैं या फिर वो फ़ोटो बना के निकाल के दीवार के ऊपर लगा देते हैं और रिकॉर्ड के अंदर लगा देते हैं और वहाँ से वो चीज़ उठा के वापस ले चले जाते हैं। बहरकैफ जब ये उनकी हालत ज़ार थी तो चौधरी शुजात हुसैन वो जेल के अंदर उनसे मुलाकात करेंगे और ये उनकी मुलाकात तीसरी मुलाकात है जिसके अंदर उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही से कहा कि आप क्यों नहीं तरीके इंसाफ को बाय बाय कह देते, आप अपनी क्यों मुश्किलात के अंदर इजाफा कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो ये मुश्किलात सिर्फ तरीके इंसाफ से रिलेटेड ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सी मुश्किलात हैं क्योंकि ये कहा जा रहा है बहुत सी ऐसी फाइलें बन चुकी हैं, बहुत से ऐसे केसेस सामने आ गए हैं, बहुत सी ऐसी गवाहियाँ आ गई हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही मोनस इलाही ने डट के अपने आखिरी अय्याम के अंदर जब उनकी गवर्नमेंट रह गई थी, जब उन्होंने असम्बलियाँ तहलील नहीं की थी, उससे पहले डट के पैसा बनाया है और पैसा सारे के सारा वो अभी जो मोनस इलाही याशियाँ कर रहा है ना स्पेन के अंदर, तो ये कहा जा रहा है कि वो सारे के सारा पैसा यहाँ से स्पेन के अंदर पहुँच गया है, पाकिस्तान से एक मुल्क के अंदर, फिर वहाँ से दूसरे तीसरे मेरे ख्याल में चौथा मुल्क जो है वो स्पेन है, जहाँ पे वो पैसा घूमता घूमता चौधरी परवेज़ इलाही का वहाँ पे पहुँच गया है और जाके सांप की तरह मोनस इलाही उसके ऊपर बैठ गया है और जिसने काम किया उसको अड्डे लगवा दिया अपने वालिद को मोनस इलाही ने। इसलिए मैं कहता हूँ खुदा ऐसी औलाद न दे। हाँ, आपके वालिद अगर मुश्किल के अंदर हैं तो आप कम से कम उनका साथ दें, उनकी ज़मानत के लिए अप्लाई करें, पाकिस्तान के अंदर वापस आएँ। लेकिन मोनस इलाही क्या सोच रहा है? मोनस इलाही अपने मुस्तकबिल के लिए अपने वालिद की कुर्बानी दे रहा है। मोनस इलाही ये सोचता है चूँकि मेरी जगह नहीं, पीपल्स पार्टी मुस्लिम नून के अंदर काफ लीग तो ऑलरेडी टूट फूट का शिकार है, तो तरीके इंसाफ़ी मुझे जमती है, तरीके इंसाफ़ी मुझे सूट करती है और ये जो मुश्किलात हैं ये वक्ती हैं। जब मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, अभी डट के खड़े रहेंगे इमरान खान के साथ, तो फिर ऐसा होगा जब वक्त इनके ऊपर अच्छा आएगा, वक्त अपना टर्न लेगा, तो तब मैं सीएम पंजाब बन जाऊंगा। और पहले तो वालिद की जो है वो ज़मानत नहीं हो रही, वो जेल से रिहा नहीं हो रहे, उनके केसेस ख़त्म नहीं हो रहे और मोनस इलाही डट कह रहा है अपने वालिद को कि आप डट के खड़े रहें, इंशाल्लाह ये जल्दी जो है वो मामला ठीक हो जाएंगे, 1-2 साल के अंदर सारे मामला ठीक हो जाएंगे, यानी कि आप तब तक जेल के अंदर ही रहें, बाहर आपका घूमना जो है वो ठीक नहीं है। मोनस इलाही ये सोच रहा है कि अगर ज़मानत हो जाती है तो भी ठीक है, मतलब ये कहा जाएगा कि चौधरी परवेज़ इलाही डट के खड़ा रहा और बिलाखिर उसकी जो है वो ज़मानत हो गई, हक सच सामने आ गया। और अगर ज़मानत नहीं होती, वो जेल के अंदर रहते हैं और मज़ीद बीमार हो जाते हैं तो कुछ भी, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो इमरान के ऊपर अपना एक एहसान जता सकेंगे कि उनके बूढ़े बाप ने तरीके इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए ऐसे वक्त के अंदर कुर्बानी दी जब तरीके इंसाफ का कोई नाम लेने वाला नहीं था, तरीके इंसाफ का कोई नाम लेना पसंद नहीं करता था क्योंकि हालात ही पाकिस्तान के अंदर ऐसे बन गए 9 मई के वाक़े के बाद। तो ये चीज़ करना चाहते हैं जी मोनस इलाही ताकि उन्हें सीएमशिप मिल जाए। हालांकि चौधरी परवेज़ इलाही ने भी
जो तरीके इंसाफ की तरफ वो मूव हुए थे, तरीके इंसाफ के अंदर गए थे, इधर से अपनी वो फैमिली को जो है वो तोड़ के चले गए थे, तो उसके जाने की भी बड़ी वजह यही थी, मोनस सिलाई था और चौधरी परवेज़ लाई। जो मोनस हर बात के अंदर मोनस की तरफ जो है वो लेके जाते हैं, उसी मोनस सिलाई ने चौधरी परवेज़ लाई को जेल तक पहुंचा दिया। जो पैसा बनाया गया उसके ऊपर मोनस सिलाई जो वो याशियाँ कर रहा है। इतनी उससे हिम्मत नहीं हुई कि वालिद का केस ही पाकिस्तान के अंदर आके लड़े। दूसरी जानब आप देखें मरियम नवाज़ जो एक खातून है, उन्होंने कैसे अपने वालिद के कई सालों तक जो है वो निसफ जो है वो दाई तकरीबन गुजर गई है, उन्होंने अपने वालिद के केसेस लड़े, जेलें बर्दाश्त की, कह तो बंद की सोबतें जो है वो बर्दाश्त की, लेकिन मजाल है कि वो पाकिस्तान छोड़ के बाकी अपने वालिद को जेल के अंदर, वो ये तो एक मर्द है मोनस सिलाई, उसे मर्द की तरह अपने वालिद के साथ खड़ा होना चाहिए था। और दूसरी जानब एक औरत है, एक खातून है, वो अपने वालिद के साथ कैसे डट के खड़ी हुई और मुश्किल वक्त के अंदर पार्टी को भी सहारा दिया, सब कुछ मैनेज किया। इसे कहते हैं दिलेरी के साथ लड़ना, अपने वालिदैन के साथ वफादारी करना। लेकिन कहा जाता है ना कि सियासत के अंदर वो दिल नहीं होता या फिर सियासत के अंदर वफा नहीं होती, तो मोनस सिलाई ने उस चीज़ के ऊपर पूरा उतर कर अपने वालिद को मज़ीद मुश्किलात के अंदर धकेल दिया।